guys and welcome back to your channel एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनवरी टू मार्च क्वार्टर की करंट अफेयर्स सीरीज में, जिसमें कि हम देखेंगे इन 3 मंथ्स के अंदर जो जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज रहने वाली है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, इसलिए ये सीरीज थोड़ी लंबी होगी। और जनरली जो जो टॉपिक्स हम एक एक वीडियो में कवर करते हैं वो हम अब हर टॉपिक जो है इसके अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स हम 2 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी से, जिसके अंदर की फर्स्ट पार्ट में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगले पार्ट में हम बाकी के इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड देखेंगे। तो मैक्सिमम इसमें हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे टॉपिक्स। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? हमेशा की तरह वही टॉपिक्स हैं जो हम हर बार डिस्कस करते हैं, उसी के अंदर मैंने डिवाइड करा है 12 टॉपिक्स के अंदर। और दोस्तों जैसे कि पता है आपको, लॉकडाउन की वजह से एग्जामिनेशन बहुत सारे पोस्टपोन्ड हो गए हैं। सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया है, तो उस वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और जो रिसेंट करंट अफेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वजह से ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी। काफ़ी सारे सोर्सेज से मैंने इसके अंदर लिए हैं, आपके लिए न्यूज़ आइटम्स लिए हैं, PIB से लिया है। तो इसको आप जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा सीरीज़। ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका सपोर्ट है वो बहुत सही रहा है हमारे साथ, लेकिन फिर भी हमें 90% जो हमारा व्यू टाइम है वो नॉन सब्सक्राइबर से मिल रहा है। यानी कि आप लोग वीडियोस तो हमारे देख रहे हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और हमारे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा आगे अच्छे आपके लिए वीडियोस लाने का, जो कि एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बना दिया था फार्म लॉज के ऊपर। तो फार्म लॉज के ऊपर हमने जो है अक्टूबर टू दिसंबर करंट अफेयर्स सीरीज में जाना था कि 3 जो मेन कंटेंशियस फार्म लॉज थे, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इनके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं हमारी अक्टूबर टू दिसंबर की इंडियन पॉलिटी की करंट अफेयर्स सीरीज को देख के। तो इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बना दिया है, उसके बारे में जानेंगे। फिर नेशनल ऑनर एक्ट 1971 से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर ये बहुत फेमस हुआ था टूल किट केस। तो ये टूल किट केस क्या है, ग्रेटा थुनबर्ग जो है उनसे क्या ट्वीट में किया गया, तो और ये कैसे हमारी पॉलिटी को इफेक्ट करता है ये जानेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी वेंडलिज्म के बारे में जानेंगे। 26 जनवरी में जो भी दिल्ली में हुआ और नेबरिंग सराउंडिंग एरियाज में हुआ, उसके अंदर जो पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई, उसके ऊपर कुछ स्टेट्स ने लॉज लाए हैं, नए लॉज बनाए हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। सेंश्योर मोशन के बारे में जानेंगे, ये कौन सी स्टेट असेंबली में लाई गई। प्रेसिडेंशियल एड्रेस और मोशन ऑफ थैंक्स, ये हर साल होता है बिगनिंग में, तो फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में, तो इसको देखेंगे हम। कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में, वो जानेंगे। और आगे हम 2 एक्ट और जानेंगे। पॉस्को एक्ट 2012 में क्या लाया गया है, और PMLA एक्ट में 2002 यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो ये आधे ही टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटी के जो हम आज कवर करेंगे फर्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में बचे हुए टॉपिक हम कवर करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं पहले टॉपिक से। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स अ पैनल फॉर फार्म लॉज। तो क्या पैनल बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म लॉज से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लाए थे उनको ऊपर स्टे लगा दिया और एक 4 मेंबर की कमेटी बना दी गई है जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखेगी और अपने रिव्यूज देगी सुप्रीम कोर्ट को, और उसी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉज को ला सकती है। तो इसके अंदर 4 मेंबर्स कौन कौन है वो देख लेते हैं, वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके नाम, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं भूपिंदर सिंह मान, जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन के मान फैक्शन के। फिर हैं प्रमोद कुमार जोशी, डायरेक्टर ऑफ IFPRI, अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं ये, और अनिल घनवात ये सेहतकरी संगठन के हैं। तो ये 4 नाम आप याद कर सकते हैं कि ये जो पैनल है कभी पूछा जा सकता है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इन याद एक बारी नाम आपके माइंड में होने चाहिए कि कौन से 4 मेंबर्स थे जो कि पैनल में थे सुप्रीम कोर्ट के ऑन फार्म लॉज। ठीक है, और इनके पास 2 मंथ दिए गए हैं तो अपनी रिकमेंडेशन देने में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है,
फार्मर्स ने इनको भी रिजेक्ट कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया फार्म लॉस पे, लेकिन फार्मर्स ने जो ये कमेटी बनाई है उनके मेंबर्स के ऊपर कहा है कि ये प्रो गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, तो इनकी रिकमेंडेशन प्रो गवर्नमेंट ही होगी। तो इसलिए फार्मर्स ने इनको भी नकार दिया है और एक्सेप्ट नहीं किया है ये पैनल को। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। डिटेल में आप फार्म लॉस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अक्टूबर दिसंबर की करंट अफेयर सीरीज देखिए, जिसका कि लिंक आपकी स्क्रीन पे इस समय फ्लैश कर रहा होगा। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं, इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1951। तो ये आपने देखा ही था, ये विजुअल्स आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे, लाल किले पे क्या हुआ था 26 जनवरी पे, तो झंडे के साथ हमारे क्या हुआ, तो इससे रिलेटेड भी न्यूज़ है। और एक न्यूज़ और थी कि यूपी में यूपी पुलिस ने एक मदर और ब्रदर को बुक कर लिया है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक फार्मर जो मर गया था फार्मर्स एडिटेशन के दौरान, उसकी बॉडी को नेशनल फ्लैग के अंदर ड्रेप कर दिया था। तो इस वजह से एक केस बना दिया गया था मदर और ब्रदर ऑफ द डिसीज फार्मर के ऊपर। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों किया गया और किस एक्ट के अंदर किया गया? ठीक है, तो ये इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है और ये क्या करता है, ये पीनलाइजेस डेस्करेशन और इंसल्ट ऑफ इंडियन नेशनल सिंबल। जो इंडियन नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नेशनल एंथम हो गया, इंडिया का नक्शा हो गया, तो इनकी कोई इंसल्ट करेगा तो उनको इस एक्ट के अंदर उनके ऊपर केस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक जो फ्लैग कोड दिया गया है 2002 का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, उसका सेक्शन 3 क्या कहता है, 3 का 22, तो ये क्या कहता है कि किसी भी जने की जो कि बंदा मर गया है उसको फ्लैग के अंदर तभी ड्रेप किया जा सकता है जब वो या तो स्टेट उसका फ्यूनरल डिक्लेयर कर दे कि स्टेट फ्यूनरल है, मिलिट्री पर्सनल की है तो कोई शहीद होता है मिलिट्री का बंदा, या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, तभी झंडे को ड्रेप किया जाएगा डेड बॉडी पे, नहीं तो नहीं किया जा सकता किसी भी इंसान के अंदर। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कर दिया एक फार्मर के ऊपर, तो इसलिए ये केस लाया गया। और उसमें भी ये कंडीशन दी गई है कि अगर ड्रेप किया जाएगा किसी मिलिट्री पर्सनल पे या स्टेट फ्यूनरल के ऊपर, तो उस केस में भी जब उसको या तो बर्न कर जाएगा बॉडी को या ग्रेव के अंदर डाला जाएगा, तब वो झंडा नहीं जाएगा, उसके साथ वो निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा है कि कभी मिलिट्री पर्सनल्स को होता है तो वो जब बर्न करने लगते हैं या ग्रेव में डालने लगते हैं तो उतार के वो उनकी फैमिली को दे देते हैं झंडे को। तो ये इन्होंने कंडीशन को नहीं वो करा था, तो इस वजह से इसके अंदर केस किया गया और ये 3 साल की सज़ा हो सकती है इस एक्ट के अंदर और फाइन भी किया जा सकता है। तो ये है इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जो कि अपमान अगर झंडे का करोगे आप, इंडियन फ्लैग का करोगे, तो उसको आप केस कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टूल किट केस। तो ये भी 26 जनवरी जो वायलेंस हुआ है फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे, जो ट्रैक्टर परेड निकाली जानी थी, उससे रिलेटेड ही है। तो ये न्यूज़ क्या थी कि दिल्ली पुलिस का जो साइबर क्राइम सेल है, उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च की है फॉर चार्जेस ऑफ सिडेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड प्रमोटिंग हेट्रेड। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे की गई है अगेंस्ट द क्रिएटर्स ऑफ द टूल किट। टूल किट कहा गया था, आपने बहुत सुना होगा, ये न्यूज़ में बहुत रहा था, टूल किट ऑन फार्मर प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसको शेयर किसने किया गया था, यह फोटो में देख ही सकते हैं, ग्रेटा थुनबर्ग, ये स्वीडन की एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनकी यूएन स्पीच आपको याद होगी, बहुत फेमस हुई थी। यूएन में जो स्पीच दी थी इन्होंने एनवायरमेंट के लिए, तो उससे फेमस हुई थी। तो इन्होंने एक फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर एक ट्वीट किया था, इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर, तो उसको टूल किट बताया गया। तो टूल किट क्या है कि टूल किट क्या होती है, बेसिकली कुछ गाइडलाइंस आपस में डिस्कस करते हैं एक सेट ऑफ पीपल, या कुछ सजेशंस देते हैं कि हम इस तरह से इस काम को करेंगे। तो यानी इन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम इस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट को वर्ल्ड स्टेज पे हाईलाइट करेंगे इंडिया के, तो उसके अंदर ये इन्वॉल्व रही। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप हैं, हम ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, सोशल मीडिया पे ये लिखेंगे, फार्मर प्रोटेस्ट के हैशटैग के साथ लिखेंगे, या फिर ये स्टेप्स लेंगे। ठीक है, या हम मार्च निकालेंगे, या ब्लैक वो काले झंडे दिखाएंगे। तो ऐसा कुछ भी जो एक्टिविटीज़ करनी है उसको टूल किट कहा गया है, जो कि एक गाइडलाइन होती है कि इस प्रोटेस्ट को कैसे आगे ले जाए। तो इसके अंदर ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट की थी वो, और वो बाद में पकड़े गए थे कि ये इन्होंने टूल किट एक प्री प्लान है, ये जो ग्रेटा थुनबर्ग ने ये ट्वीट किया है, तो एक पार्ट है उस पूरे प्रोटेस्ट का इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे डिफेम करने के लिए। ठीक है, तो इसके कंटेक्स्ट के अंदर जैसे मैंने बता पाया, रीडिंग मटेरियल है, प्रोटेस्ट के न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो ये सब होता है इसके अंदर। फिर इसको मैं आपको बता देता हूँ, पहले हांगकांग प्रोटेस्ट के अंदर भी यूज़ किया गया था, जो कि एंटी सीए प्रोटेस्ट थे, उसमें किया गया था यूज़, और क्लाइमेट प्रोटेस्ट, ये सब
हर इन प्रोटेस्ट के अंदर एक रोड मैप बनाया जाता है प्रोटेस्ट को कैसे हाईलाइट किया जाए। तो ये है टूल किट, ठीक है। और इसके अंदर सोशल मीडिया भी यूज़ होता है, मैंने जैसे आपको बताया। इसके अंदर जैसे कि ट्विटर स्टॉर्म्स बना दी जाते हैं, अदानी अंबानी के हैशटैग से प्रोटेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल एम्बेसी के आगे ऊपर आप प्रोटेस्ट करेंगे, बाहर जाके खड़े हो जाएंगे हर देश के अंदर, तो वो वर्ल्ड स्टेज पे हाईलाइट हो जाता है इशू। तो ये टूल किट करती है, ठीक है। और इस ट्वीट को बाद में ग्रेटा थुनबर्ग ने डिलीट कर दिया था। और पुलिस ने कहा है कि ये जो 26 जनवरी के जो हमारे अटैक्स थे, वायलेंस जो हुआ, वो प्री मेडिटेटेड थे और एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। और ये टूल किट बनाया किसने था? पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जो कि एक प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। और टूल किट के बारे में हम एनवायरमेंटल वाला जो वीडियो देखेंगे इसका, जनवरी मार्च सीरीज का, तो मैं आपको इसके अंदर और कुछ डिटेल्स बताऊंगा। तो अभी के लिए आप टूल किट केस में इतना ही समझना काफ़ी है। अगला आ जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी वैंडलिज्म। तो ये सब भी 26 जनवरी में जो वायलेंस हुआ, प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि सबने देखा, न्यूज़ विजुअल्स आपने देखे ही हैं कि कैसे डैमेज की गई थी प्रॉपर्टी को। और कुछ जगह पंजाब में और हरियाणा में क्या किया गया था, अंबानी और अदानी के जो एसेट्स हैं, जैसे कि अदानी के गैस स्टेशन है, अंबानी के रिलायंस पेट्रोल पंप हैं, या उनके टेलीफोन जियो के टावर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक एक्ट बना दिया फॉर रिकवरी ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज फ्रॉम प्रोटेस्टर, जो कि डैमेज करेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को, दंगे करेंगे इस प्रोटेस्ट के नाम पे, उनको कैसे रिकवर करना है पैसा उनसे। तो ये है, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो प्रोटेस्ट हुए थे, अटैक हुए थे रिलायंस जियो के टावर्स पे, ठीक है। और ये यूपी ने भी, आपने ध्यान देखा था जब NTA प्रोटेस्ट हुए थे, तब यूपी ने भी ऐसा एक लॉ लाया था, तो और उससे जो काफ़ी पैसा रिकवर किया गया है उन वॉलेटर्स से जिन्होंने वैंडलिज्म किया, जो डिस्ट्रॉय की पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है। फोटो भी छाप दी थी उनकी कहीं पे। तो ये सब एक एक्ट लाया गया है हरियाणा के अंदर अब, ठीक है। और कर्नाटक ऑलरेडी एक पास कर चुका है बेंगलुरु रॉयट्स के बाद। तो ये हरियाणा जो है वो लाया है पब्लिक प्रॉपर्टी वैंडलिज्म के ऊपर एक नया एक्ट, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। सेंश्योर मोशन, तो TMC ने लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल में एक सेंश्योर मोशन लाई है। किस लिए? कि जब ममता बनर्जी एक प्रोग्राम कर रही थी अटेंड, रैली कर रही थी अटेंड, तो जय श्री राम के स्लोगन वहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल पे लाए गए थे, लगाए गए लोगों ने द्वारा, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस चल रही थी, ठीक है। तो सेंश्योर मोशन क्या होती है? ये लेजिस्लेटिव हाउस में कोई भी ला सकता है, एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ सर्टेन पॉलिसीज और एक्ट्स। तो सेंश्योर मोशन ये होती है। इसके बारे में डिटेल में आप जान सकते हैं हमारी पॉलिसी सीरीज में, ठीक है। और अगर ये किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट हो, अभी तो खैर गवर्नमेंट ही ला रही है, TMC ही ला रही है, तो कोई इसका मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर ये किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट हो तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन। अगर ये पास हो जाती है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो गवर्नमेंट है उसको रिजाइन करना होता है। और अगर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट हो तो गवर्नमेंट डज नॉट रिजाइन, ठीक है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो इंडियन पॉलिटी सीरीज में आप देख सकते हैं बहुत सारे मोशंस की जो सारी डिटेल में मैंने आपको समझाई है कि कौन कौन सी मोशंस होती हैं और लाई जा सकती हैं किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगला देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस एंड मोशन टू थैंक्स। ये हुआ था फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन ऑफ 2021 स्टार्ट हुआ था जनवरी में, ठीक है। उसके अंदर प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ था, दोनों हाउसेस को दिया था प्रेसिडेंट ने। और इसमें होता क्या है कि इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अचीवमेंट्स इन द पास्ट ईयर एंड प्लान्स एंड फोकस ऑफ द ईयर अहेड। तो ये आने वाले साल में गवर्नमेंट क्या करेगी या पिछले साल उन्होंने क्या क्या योजनाएं लाई हैं, तो उस सबको प्रेसिडेंट देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, तो वो ही पूरी डिटेल लाते हैं कि मेरी गवर्नमेंट ने ये किया, ऐसे ही बोलते हैं वो माई गवर्नमेंट एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को, ठीक है। और ये अंडर आर्टिकल 87 है, क्योंकि ये जो आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, प्रेसिडेंट कैन एड्रेस जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ईच ईयर एंड ओपनिंग सेशन ऑफ न्यू लेजिस्लेचर आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो इन 3 कंडीशन में प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकता है बोथ हाउसेस को। तो ये फर्स्ट सिटिंग थी पार्लियामेंट की इस साल की, तो इसलिए प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया था, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये एड्रेस हो जाता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और फिर क्या होता है, ए मोशन इज मूव्ड इन द हाउसेस थैंकिंग द प्रेसिडेंट फॉर दिस। इसको क्या कहा जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स। जो
हाउस है वो अपना थैंक एक्सप्रेस करता है टू द प्रेसिडेंट, और इसके अंदर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइज टू द मोशन ऑफ द थैंक्स इन द बोथ हाउसेज एंड रिस्पॉन्ड टू द इशू रेज बाय द एमपीज। जो इश्यूज रेज किए जाते हैं डिस्कशन के अंदर, वो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर अपना रिप्लाई देते हैं, और फिर क्या होता है, मोशन को वोट किया जाता है, और एमपीज अपना डिसएग्रीमेंट ला सकते हैं बाय मूविंग अमेंडमेंट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है ये मोशन ऑफ थैंक्स, बिकॉज इट मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, नहीं तो इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर जो मोशन ऑफ थैंक्स है प्रेसिडेंट की, वो पास होना जरूरी है किसी भी हाउस में, नहीं तो वहां पे उस हाउस में गवर्नमेंट डिफीट हो जाती है और वो माइनॉरिटी का सिग्नल होती है। ठीक है, तो ये पास हो गई थी आसानी से। अगली न्यूज़ आ जाती है। अब हम 3 एक्ट्स रह गए हैं, वो देखेंगे इसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स लाई हैं, क्यों न्यूज़ में रहे, देख लेते हैं। तो पहला है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो कैबिनेट ने कुछ अमेंडमेंट्स लाई हैं इसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। तो क्या है वो, इट इंट्रोड्यूस measures for strengthening child protection set up to ensure best interest of the child। तो कुछ नए प्रोविजंस लाए गए हैं जिसके अंदर चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए लाए गए हैं, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में लाए गए हैं। तो अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं इसके अंदर, अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट थी, ये डीएम इंक्लूडिंग एडीएम टू इशू adoption orders under section 61 in order to ensure speedy disposal of cases and enhance accountability। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि ये किस लिए लाई गई है, फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड एनहांसिंग द अकाउंटेबिलिटी, और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में लाया गया था। और इससे पहले क्या था, ये जो एक्ट था इसने रिप्लेस किया था 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को, जिसके अंदर अब रिप्लेसमेंट क्या थी, अलाउज द जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ in age group 16 to 18 involved in heinous offenses to be tried as adult। तो जो बच्चे 16 से 18 साल की उम्र के थे, उनको हीनियस ऑफेंसेस अगर उन्होंने करा है तो उनको एक एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में अमेंडमेंट लाई गई थी। ठीक है, पॉस्को एक्ट 2012 का देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन बॉम्बे हाई कोर्ट पॉस्को जजमेंट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पॉस्को एक्ट के अंदर एक जजमेंट दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो देख लेते हैं क्या इशू था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट हैज़ एक्विटेड अ मैन फाउंड गिल्टी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था या उसको निर्दोष मान लिया था मैन को, जो कि गिल्टी था फॉर सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉस्को एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, सेइंग दैट देयर वाज नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, कि उसमें कोई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं था, इस वजह से पॉस्को एक्ट लागू नहीं होता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैन को छोड़ दिया। अब अटॉर्नी जनरल थे जो के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसको एक्शन लेना चाहिए, कि नहीं तो ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा अंडर पॉस्को एक्ट, की स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ तब भी हरासमेंट हो सकती है, तो उसको पॉस्को एक्ट के अंदर कंसीडर करना चाहिए। तो अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट मिनिमम पनिशमेंट इज 3 years है। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, इस जो स्टेप था इस एक्विटल का बंदे की, उसको स्टे लगा दिया गया और इसको सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी पॉस्को एक्ट से न्यूज़। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, लास्ट न्यूज़ आज के टॉपिक की हम देख लेते हैं। आज PMLA एक्ट 2002। तो ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने अटैच कर ली हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की प्रॉपर्टीज़, अप्रॉक्सीमेटली 17.6 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। PMLA एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर उनको जब्त कर लिया गया, सीज कर लिया गया है। तो इन सितंबर 2020 एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक एनजीओ है वर्ल्ड लेवल की, उनको विड्रॉ कर लिए थे इंडिया से अपने ऑपरेशंस, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे अंडर FCRA वायलेशन, यानी फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, तो वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। अब क्या करा गया, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करके जब्त कर ली हैं गवर्नमेंट ने, जिसकी की वैल्यू 17.66 करोड़ है। और इस एक्ट के बारे में बता दें, ये 2002 में लाया गया था, एनेक्टेड बाय द NDA गवर्नमेंट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो बचे हुए हैं इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के सीरीज में जनवरी टू मार्च 2021 की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, यदि आप नए हमारे चैनल पे या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक हमारा एक्चुअल रिवॉर्ड है इतनी मेहनत का। और एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज होने वाली है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो देखिए, सारे वीडियोज़ देखिए, तो ये आपके डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।